क्या आपको पता है कि आर्मी में सीईओ यानी कमांडिंग अफसर की कितनी पावर होती है? एक आर्मी का सीईओ सैनिक का अगर डिसिप्लिन तोड़ता है, बिना कोर्ट मार्शल के भी वो उसको समरी पनिशमेंट दे सकता है। तो आज हम जानने वाले हैं समरी पावर ऑफ सीईओ जो अंडर आर्मी एक्टिव में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आर्मी में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समरी पावर ऑफ सीईओ अंडर आर्मी एक्टिव फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट इन मिलिट्री कस्टडी अप टू 28 डेज ओनली फॉर सिपाही और ओनली फॉर सिपाही। मतलब सिर्फ सिपाही रैंक के लिए होता है, इसके ऊपर की रैंक को ये सीईओ पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो इस सजा में इम्प्रिजनमेंट इन मिलिट्री कस्टडी में क्या होता है कि सैनिक को एक जेल में रखा जाता है, फौज की जेल होती है उसमें रखा जाता है। सेकंड है डिटेंशन अप टू 28 डेज। इसमें क्या होता है, एक सैनिक को एक रूम में रखा जाता है, एक लाइन, एक कंपनी, एक यूनिट के एक रूम में रखा जाता है। उसको उसी रूम में रहना होता है, उससे बाहर उसको नहीं निकलना होता है। तो भाई फौज के साथ भी मौज जस्टिस होती है, उस रूम में आपको रहना है, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, यानी खाना पीना कपड़े रहते सब कुछ, ठीक है। कन्फाइनमेंट टू लाइन ये आपको 28 डेज के लिए सकती है, मतलब 28 दिन से ज़्यादा सजा एक सीओ उसको नहीं दे सकता है। ये भी ओनली फॉर सिपाही रैंक के लिए ही होती है, सिपाही रैंक के ऊर किसी को सीओ सजा नहीं दे सकता। इसमें क्या होता है, आपको एक कंपनी, एक लाइन और एक यूनिट के अंदर रहना होता है। मतलब रूम से बाहर निकल सकते हो, एक यूनिट के अंदर आपको रहना है, एक कंपनी के अंदर आपको रहना है, लाइन के अंदर आपको रहना है। आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैं आपको बताया चुका हूँ। डेप्रीवेशन ऑफ एक्टिंग रैंक इन अपॉइंटमेंट, इसमें क्या होता है, और जैसे जान रहे हो एक्टिंग रैंक, अगर किसी को भी पनिशमेंट मिलती है सीओ द्वारा तो आपको जो एक्टिंग रैंक मिलती है, किसी को एक्टिंग रैंक प्रमोशन हुआ होता है तो उसको उसकी एक्टिंग रैंक से वापस ले ली जाती है, अपनी वापस उस रैंक पे जाता है। उससे मतलब सीओ एक रैंक भी घट सकता है, ठीक है। मत करेंगे एक्स्ट्रा गार्ड्स एंड ड्यूटीज़। इसमें क्या होता है, समझ एक्स्ट्रा गार्ड्स एंड ड्यूटीज़ में एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे आपकी मान लो ड्यूटी 8 घंटे की, तो आपको 4 घंटे ड्यूटी और एक्स्ट्रा दे देगा सीओ, 4 घंटे ड्यूटी इसको और दो। ये वहाँ की ये आर्मी पनिशमेंट जो सीओ द्वारा दी जाती है फॉर फ्यूचर ऑफ गुड सर्विस कंडक्ट पे और एनसीओ ओनली, ठीक है। ये ओनली एनसीओ के लिए होती है, जिसमें मतलब सिपाही, लैंस नायक, नायक, हवलदार तक को ये सज़ा दी जाती है आर्मी में सीओ द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सर्विस अच्छी रही तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलना चालू हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा से ज़्यादा सैलरी मिलने लगती है। तो जो एक्स्ट्रा पे मिलना चालू हो जाते हैं आपको गुड सर्विस पे, वो आपको सज़ा मिलने में, पनिशमेंट मिलने पे, वो सैलरी जो आपको अच्छा पे मिल रहा है आपसे वापस ले लिया जाएगा। आपको ओनली आपकी सैलरी फिर मिलेगी, आपको सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, और कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। नॉर्मल होता है फौज में और कुछ नहीं होता है। सेवरल रेप्रिमेंट और रेप्रिमेंट ई फॉर एनसी ओनली के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि सीओ द्वारा डांटा जाता है, फटकारा जाता है, और कुछ नहीं होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि किसी रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है कि आपको सेवरल रेप्रिमेंट और रेप्रिमेंट की सीओ द्वारा आपको सजा दी गई है, इसकी पनिशमेंट दिया गया है, जिससे आपको प्रमोशन जो होता है वो रुक सकता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें देखो फाइन अप टू 14 डेज पे इन एनी 1 मंथ। तो इसमें क्या होता है कि आप समझ लिया है कि एक मंथ में आपको 14 डेज़ की जो आपका पे है, सैलरी है, वो काट लिया जाता है, सीओ द्वारा पनिशमेंट दिया जाता है, 14 डेज़ की सैलरी कट जाती है। ये ओनली एक मंथ में आपको सीओ कर सकता है, और नहीं कर सकता। उसके बाद आता है पेनल्टी डिडक्शन फॉर एनी ग्रुप लॉस्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर सीओ, अगर आप फौज का, सेना का कोई भी चीज़ नुकसान पहुँचाते हो, कोई चीज़ फोड़ते हो तो उसकी आपको आपकी सैलरी सबको पे करना, और नहीं भाई यही है, यही सजा सीओ एक सैनिक को दे सकता है, और फौज में नहीं होता। फौज में यही चलता रहता है और कुछ नहीं होता है, फौज तो भाई